नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। एक तरफ अमित शाह विपक्ष को चर्चा के लिए खुला ऑफर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधे गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। मामला दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि संसद को चलने दिया जाए और अगर विपक्ष के पास सवाल है तो उन्हें सदन में पूछा जाए। शाह ने प्रस्ताव दे दिया है कि अगर विपक्ष दोपहर 2 बजे तक का चर्चा के लिए प्रस्ताव देता है तो दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू हो सकती है। जरूरत पड़ने पर चर्चा अगले दिन दोपहर 3 बजे तक भी चल सकती है। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अमित शाह का कहना है कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उनका सीधा संदेश ये है कि विपक्ष को हंगामा करने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए। यानी गृह मंत्री ने गेंद विपक्ष के पाले में डालते हुए कहा है कि सवाल पूछिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का रुख काफी आक्रामक है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह का कोई भाषण या लेक्चर सुनने में दिलचस्प नहीं रखता। उन्होंने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सीधे सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि छात्रों पर गोली चलाने और लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि यही सवाल किया है कि क्या अमित शाह खुद छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। यानी कि साफ तौर से देखिए, विपक्ष का कहना है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों पर जो कार्रवाई हुई थी दिल्ली में उसका आदेश दिया था। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले करीब 20 दिनों से गृह मंत्री संसद में इस मुद्दे पर सामने आकर जवाब नहीं दे रही है। उन्हें अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री को सदन में आकर छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि देश के युवाओं से जुड़ा मामला है। दरअसल विपक्ष दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री खुद संसद में इस पूरे मामले पर जवाब दे। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और हर सवाल का जवाब भी देगी। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ चर्चा का ऑफर काफी नहीं है। गृह मंत्री को पहले स्पष्ट करना होगा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया है और जिम्मेदार आखिर कौन है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने लंबे चर्चा का प्रस्ताव देकर विपक्ष को चुनौती दे दी है, जबकि राहुल गांधी सीधे कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करने और गृह मंत्री के जवाब देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज संसद में दोनों नेताओं के रुख पर खास नजर देखिए सभी की थी, लेकिन अब देखिए देखा जाएगा कि दोनों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और कितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया।
मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट, दिस इज। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर, उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। आपने दोनों की राय सुनी, गृह मंत्री की राय भी सुनी आपने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सुनी। राहुल गांधी का ये कहना है कि हमें आपके भाषण सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ साफ तौर से बता दीजिए कि
छात्रों के खिलाफ कार्रवाई किसने की और पुलिस को ये ऑर्डर किसने दिया कि छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो। वहीं गृह मंत्री कह रहे हैं कि सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा और आप 2 बजे तक स्पीकर को नोटिस भेज दीजिए और मैं 3 बजे सदन में आ जाऊंगा। 3 बजे से लेके कल 3 बजे तक हम चर्चा करेंगे। आपके तमाम जो सवाल है उनका पूरी तरह से जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो देखने वाली बात देखिए, अब इस वक्त समय हो रहा है 1:10। तो देखने वाली बात देखिए दर्शकों ये होगी कि अगर वास्तव में विपक्ष चाहता है कि सरकार जवाब दे इन तमाम चीजों का, तो 2 बजे तक स्पीकर के पास नोटिस जाता है या नहीं जाता है। तमाम चीजें और आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप अब उनकी प्रतिक्रिया देख लीजिए। तमाम विपक्षी नेताओं की भी उनका क्या कुछ कहना है। Yes, it was not fulfilled, and it shows that the government doesn't feel responsible towards the people, because this is the forum at which they have to answer questions, they have to give statements. There was a huge demonstration. The youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gas, they were shot with pellet guns. In Bihar, an AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. They don't owe even a statement as to how did that happen, who ordered it. And as you know, the entire country, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए, वो वहाँ पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। बेचना चाहिए। सर मात्र 2 दिन बचे हैं, कल तो नहीं कुछ होगा, आज क्या है, हम जो वही करेंगे, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। जो है वो जेपीसी में भेजने की बात कर रही है। देखिए अच्छा, अरे अभी हम लौट के आगे बात करेंगे। देखिए FCRA है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजना बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है? प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। आपने सभी विपक्षी नेताओं को सुना, उनकी राय सुनी। अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि गृह मंत्री अमित शाह का 24 घंटे तक चर्चा का ऑफर विपक्ष स्वीकार करता है या नहीं, और क्या इस बहस से छात्रों के मुद्दे पर संसद में कोई स्पष्ट जवाब इन बचे दिन में आ पाएगा या नहीं।